चुप हो जाओ बेटा। मैं मेट को कॉल करती हूँ। हाँ कर लो उसे। हेलो ज़ैनब पापा। मेरी बात सुनो, हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, हमारा इंतजार नहीं करना। चाहो तो चली जाना। जी ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज। परफेक्ट, पूरा घर मेरा। हेलो इसरा, क्या हाल है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। मेरी मैडम घर पर नहीं है, तुम आ जाओ, बस साथ में खाना खाएंगे। मैं वेट कर रही हूँ, बाय। रमीज सर, मरियम साहिबा आई हैं। उन्हें अंदर ले आओ। आ जाइए मैडम। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद मरियम साहिबा। शुक्रिया बेटा। प्लीज बैठिए। बताओ कैसे हो तुम रमीज? नूर ने कुछ सामान मंगवाया था, वो जुलकर के साथ लाई हूँ मैं। सोचा कि तुमसे भी मिल लूं। बहुत अच्छा किया आपने। आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, हम बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद है तुम भी खैरियत से हो। अल्हम्दुलिल्लाह। रमीज, तुम जानते हो ना नूर अभी तलाक के मरहले से गुजरी है। जी जानता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप नूर को जॉब से नहीं निकालेंगी। नहीं, मैं ऐसी बात करने नहीं आई यहाँ पर। वैसे भी इन बातों का फायदा नहीं है। तो जरूर कुछ और कहने आई होंगी। मैं उसके काम में अब मदाखलत नहीं करूंगी। वो खुश है, हम सब के लिए यही अहम है। बस बेटा, ये रात भर बाहर रहना, ये सब समझ में नहीं आता हमें। तो आपने नूर से क्यों नहीं पूछा? मैं उससे कुछ नहीं पूछ सकती, मूड ऑफ रहता है उसका। चले फिर मैं बता देता हूँ आपको। हम कारतीप में शूट कर रहे हैं और वहाँ हमारे आर्ट टीम की जो हेड है वो नूर है। मगर उसने मुझे ये बात अभी तक नहीं बताई। नहीं, शायद मैं ही पागल हूँ। मुझे लोगों को उनके घरों से दूर सुनाना पसंद है। मजाक कर रहा हूँ मैं। रमीज, मुझे बस ये डर है कि अगर उसके बाबा को पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। और आजकल तो मैं इन सबसे बहुत थक गई हूँ। मरियम साहिबा, नूर अब बच्ची नहीं रही। वो शादीशुदा थी और अब उसकी तलाक हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि अब्दुल्ला साहब इतना सोचेंगे जितना आप सोच रही हैं। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें, वो टीम के साथ क्योंकि होगी। तुम उनको अभी तक जानते ही नहीं। उन्हें इतना रिलैक्स देखकर तुम धोखा मत खाओ। वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं बेटा। मरियम साहिबा, मेरी गुजारिश है कि उसे काम करने दें। उसके काम में कोई भी रुकावट ना डालें। वो काम कर तो रही है। उसकी अभी तलाक हुई। मैं नहीं चाहती कि लोग उसके बारे में गलत सोचे। हद है, यहाँ कोई गलत नहीं सोचता। और अगर आप चाहें तो अपने आसपास भी यही माहौल बना के रख सकती हैं। बिना शक्कर। हाँ बिल्कुल पीऊंगी। असली हमारे लिए 2 ब्लैक कॉफी ले आओ प्लीज। अब मेरी बच्ची जिमल, बेटा हमने तुम्हें कितनी बार समझाया। नानी प्लीज बार बार उस बात को मत दोहराएं आप। लेकिन जिमल, तुमने जो कुछ किया है उसके बारे में बात तो होनी चाहिए ना। ठीक है, लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि जिमल समझ गई है। ऐसा ही है ना जिमल? बेटा तुम ठीक हो ना? उम्मीद है कि वो आदमी आगे जाकर तुम्हें तंग नहीं करेगा। नहीं मालूम। उसको तो अब भी लगता है कि उसकी शादी जायज है। भला ऐसे कौन सी शादी होती है? वो मामला मैंने हल कर दिया है, तुम फिक्र ना करो उसकी। प्लीज इस टॉपिक पर अब कोई बात ना करें। मामा आप भी मुझसे बार बार मत कहिएगा। जिमल ठीक कह रही है। जो हुआ सो हुआ, बस अब खुश रहना। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती। मैं नुमान के वाले से भी बात करके आया, वो खुद भी बहुत शर्मिंदा है। अरे कौन परवाह करता है उनकी शर्मिंदगी की उम्र। क्या मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर सकती हूँ? हाँ बेटा जाओ। क्या आपने खाला और आपा को फोन कर दिया? अभी करूंगी मैं। देखा, फौरन उसी को याद किया जिसने खुद भी वही गलती की थी। सुमैया साहिबा, हमें इस वक्त सख्ती नहीं दिखानी चाहिए। हाँ बेटा ठीक कह रहे हो। रेहान को कॉल करके बताना था। तो तुम अब यहाँ से घर जाओगी? जी, जवेरिया को मिस कर रही हूँ। तुम यहाँ होती हो तो तुम्हारी मदर देखती हो उसे।
नहीं, मेरी मॉम भी वर्किंग वुमन है। मेरी नानी और सवेरा आपा मिलकर देखते हैं उसे। इस मामले में मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। तुम्हारी बेटी भी बहुत लकी है। ऐसे बच्चे जो भरे घर में पलते हैं वो न सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं बल्कि सोशल भी होते हैं। सही कहा, काफी खुश मिजाज है मेरी बेटी। चाहे तो किसी दिन मिल लें उससे आकर। जरूर मिलना चाहूंगा। मैं ड्रॉप कर दूं या गाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास गाड़ी ऑफ कोर्स मेरी नहीं है, मेरी मॉम की है। अच्छा ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद मिस डिसेंट। जरूर मिस्टर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। ओके, सी यू। अब्दुल्ला साहब के लिए कोई तोहफा ले लेते हैं। वो आजकल काफी उदास रहने लगे हैं। नूर के लिए फिक्रमंद हैं। बिल्कुल भी बात नहीं करते। मेरा तो दिल दुखता है कसम से। हमने कभी उनकी सालगिरह नहीं मनाई। ठीक है अम्मी, आगे बहुत सारी दुकानें हैं। क्या कहती हैं, यहाँ रुक जाए? ठीक है, देख लेते हैं। ड्राइवर से कहो कि कहीं साइड पे गाड़ी रोक ले। भाई जरा आगे साइड में गाड़ी रोकना तो। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अम्मी वहाँ देखे, रुमाल भी है, बाबा इस्तेमाल करते हैं। हाँ सही कहा, जरा ये भी दिखाइएगा। ये लीजिए। मुझे बहुत पसंद आया ये सिल्क का है, अगर आप चाहे तो साइड पे कढ़ाई भी कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं साइड में खुद कढ़ाई कर दूंगी। मैं सब कुछ उनके लिए खुद ही करती हूँ। ये वाला पैक करते हैं। ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं भी पैक करवा देती हूँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। चलो पेमेंट करते हैं। वो बहुत खुश होंगे, कसम से आप उनका ख्याल रखती हैं। सब कुछ के बावजूद ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी उन्हें। बस क्या करें। जिमल, तुम ठीक तो हो ना? खाला अच्छा हुआ आप आ गई। जरा देखने दो मुझे। तो आखिर तुमने अपना हिजाब उतार ही दिया। तुम्हें ढका हुआ देखकर काफी डर गई थी मैं। मैंने जो कुछ किया मोहब्बत में किया। हाँ जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ मेरी जान। आप मुझसे बेहतर समझ सकती हैं। आपने भी बहुत कुछ देखा मगर कभी हिम्मत नहीं हारी। सब ठीक हो जाएगा, हर चीज ठीक हो जाएगी। मॉम और नानी तो चुप ही नहीं होती। यही कहती हैं कि हमने तुमसे पहले ही कहा था। वो चुप होती कब है, तुम जानती तो हो। देखो ना, मम्मी तो मुझे देखते ही चुपती बातें करने लगती हैं। मैं तो गई, अब कई अरसे यही बातें होती रहेंगी। कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब लोग गलतियां करते हैं, तुमने भी करती तो क्या हुआ। आ जाओ इधर। मुझे ऐसा लगता है असली यहाँ रोशनी बहुत कम है, थोड़ा ब्राइट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कर लेते हैं। और ये जो फ्लावर है ये सब फेक हैं। इनकी जगह वो वाले फ्रेश फ्लावर लगवाओ। हाँ सही कहा, ये अच्छा भी लगेगा। हाँ अब अच्छा लग रहा है। वाकई बहुत। वो सामने भी एक रख दो और उस वाली मेज पर भी। असली ये बताओ, रमेश साहब कब तक आएंगे? रमेश सर नहीं आएंगे आज। वो तो इस तरह के शूट्स कभी मिस नहीं करते, आज क्यों नहीं आए? हाँ लेकिन वो आज नहीं आ रहे। ठीक है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ये। चलो एक उधर भी रख देते हैं। ठीक है। तुमने अपने बाप की बात पर यकीन नहीं किया, बहुत अफसोस की बात है। सिमल देखो, तुम उस आदमी से दोबारा बात नहीं करना। हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा, अब हरगिज भी इससे बात ना करना। अगर आप सब जिमल पर ऐसे ही चढ़े रहे तो 2 दिन में ये इस घर से भाग जाएगी। जिमल, अगर चाहो तो कल हम बाहर चलते हैं, थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा। नहीं, इसे दिल हल्का करने की नहीं, खुद संभलने की जरूरत है। मेरी बात सुनो बेटी, उस लड़के को दूसरा चांस बिल्कुल मत देना, ठीक है? समझ गई ना? दूसरा चांस तुम्हें सिर्फ अजियत के अलावा और कुछ भी नहीं देगा, याद रखना तुम। कुछ मिसालें देकर मेरी बेटी समझाता हूं मैं तुम्हें। लाइटर, च्युइंग गम, फिर सब खत्म हो जाता है। रिहान, ये कैसी बेतुकी मिसाल है?
लाइटर, च्युइंगम वगैरह? अरे उमर यार, जिसे भी च्युइंगम लाइटर दो वो कभी वापस नहीं करता। अब लतीफे भी शुरू हो गए यहाँ पर। मैं इस वक्त यहाँ पर जिंदगी का सबक पढ़ा रहा हूँ। मेरी जान, आज रात एक बिजनेस डिनर है, अगर तुम कहो तो कैंसिल कर दो। क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं मेरी जान, कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ जाने दो, वैसे भी मिस्टर साबरी के साथ डिनर है, मुझे पता है। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? तुमने मुझे सीईओ तो नहीं बनाया, लेकिन मैं सारी रिपोर्टें रखता हूँ। मैं तुम्हें कभी एज अ सीईओ सोच भी नहीं सकती। मैं भी कभी सोच नहीं सकता एलिफ। चलो दरवाजे तक छोड़ दो। हाँ चलो। जिमिल बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया उमर अंकल। ओके एवरीवन, गुड बाय। खुदा हाफिज बेटा। टेक केयर। मेरी जान, मैं कुछ देर यहीं रहूंगी। ओके, जैसा भी हो मुझे बताना, ठीक है? ओके। अपना ख्याल रखना तुम। ज़ैनब पापा, काम खत्म हो गया है। अगर आप जल्दी आ रही हैं तो खाना गर्म करके निकल जाऊं। हम अभी नहीं आ रहे हैं, मैं देर हो जाएगी, तुम जा सकती हो। गाइस, मेरे पेरेंट्स मजीद देर से आएंगे। जितनी देर रहना चाहते हो रह सकते हो। जब तक तुम्हारे बाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सब खैरियत तो है? कल बाबा की सालगिरह है, याद है ना सबको? हाँ, कल तो बाबा का बर्थडे है। मैंने सोचा है कि मिल के मनाएंगे। मतलब हमारे घर में पार्टी होने वाली है? नहीं बेटा, केक बनाऊंगी, सब मिल के खाएंगे। तुम्हारे बाबा को अच्छा लगेगा। वो पिछले दिनों काफी बीमार थे, क्वारंटाइन में भी रहे। कुछ वक्त साथ गुजारेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे अम्मी, ये बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आज तक हमने सेलिब्रेट नहीं किया। क्यों नहीं? हम काफिरों जैसे रस्म रिवाज नहीं रखते, हम सेलिब्रेशन नहीं करते। अगर घर पर नहीं मनाते तो बाहर दोस्तों के साथ मना लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम अंदर और बाहर से एक जैसे हैं, हम दिखावा नहीं करते ना तुम्हारी तरह। मुझसे बात करते वक्त सोच लिया करो, दिमाग को जहमत मत दो, क्योंकि तुम जब भी बात करती हो बिल्कुल बेवकूफ लगती हो, इसलिए चुप रहा करो, समझ गई? क्या तुम मुझे बेवकूफ कह रही हो? मेरे ख्याल से बेवकूफ को बेवकूफ ही कहते हैं। क्या कहा तुमने? करो बस, बहुत हो गया, थक गई हूँ मैं। बस इसीलिए तो ये खुशी करना चाह रही थी कि हम लोग मिलकर खुशी से साथ कुछ वक्त गुजारें, लेकिन तुम लोग तो थकते ही नहीं। आपने बहुत अच्छा सोचा अम्मी। अस्सलामुअलैकुम। आ जाए। स्टडी रूम तक तुम्हारी आवाज आ रही थी। मरियम बेगम क्या बात कर रही थी? कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बातें। बाबा, हम बस यूं ही आपस में बातें कर रहे थे। वैसे आपने काफी देर लगा दी, नमाज के बाद क्या तस्बीह पढ़ रहे थे? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था, उसकी तलाक हुई है, हमसे मिली भी नहीं और काम पर चली गई। जरूरी था उससे बात करना। अच्छा किया आपने। कमाल की गाड़ी है ना? अरे हाँ वाकई यार, यही तो मैं भी सोच रहा था। क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? ठीक। क्या प्रोग्राम है आज? क्या कहते हो, क्या आज तुमसे रेस हो जाए? अल्लाह अल्लाह, मजाक तो नहीं करे? नहीं तो, लेकिन अगर हार जाओ तो रोना नहीं।
बातें कम, काम ज्यादा। Lime and coke, couple nights on my own. Pounds and smoke. Need a flame, but the 24 hours closed. Grade on stove. Bacon, had to whip the flake at home. Paid in full. 7-day flip, had it Craig David do. Grade on stove. Bacon, had to whip the flake at home. Paid in full. 7-day flip, had it Craig David do. How many times we tried? How many rounds we skied? How many lines we nice? Any funny vibes that goes down inside? How many times we tried? How many rounds we skied? How many lines we nice? Any funny vibes that goes down inside? Yeah, boy. Yeah, boy. नहीं नहीं और क्या हाँ तो क्या कह रहे थे ब्रो? बातें कम और काम ज्यादा। यार ये सब मैं अपने बाबा को कैसे समझाऊंगा? देखो ब्रो, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि रोना नहीं। काम और दोस्ती दोनों अलग चीजें होती हैं। चलो अब चाबी दे दो। थैंक यू। चलो टेस्ट ड्राइव करके देखता हूँ। तुम्हारे बाबा से बातचीत कैसी रही? ठीक रही, लेकिन आजकल रेहान साहब ने हमारी कंपनी पे धावा बोल दिया है। किस लिए? भाई की तलाक की इत्तला उन्हें मिली थी, उसके बाद वो सीधा ऑफिस आ गए। यानी कि वो जिमल से पहले दिन से झूठ बोल रहा था? पूरा खानदान ही झूठा है। शायद तुम नहीं जानती, जिमल ने भी भाई से शादी करने के लिए हर बात मानी। इसकी वजह उसे अमीर घर में शादी जो करनी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखा जाए तो तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं। शायद ये पहले भी तुम्हें समझा चुका हूं नायला, इससे मत उलझा करो, ये वो नहीं। मुझे जिमल के लिए अफसोस है, लेकिन मैं दुआ के लिए बहुत खुश हूं। शारिक एक बहुत अच्छा इंसान है, दोनों साथ अच्छे लगते हैं। अब ये बात कहां से आई? उसका बॉयफ्रेंड है। हस्बुनल्लाह। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, और अगर ऐसा होगा भी तो तुम्हें क्यों मिलवाएगी? क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। उसने हमें मिलवाया ताकि हम एक दूसरे से अलग ना रहे। वो अभी हमें फैमिली समझती है। मुस्तफा भी तो मिला है उससे, बताओ ना। बस अच्छा इंसान लगा, मैं ज्यादा नहीं जानता। कहाँ मिले तुम उससे भाई? जब वो मुझे लेने आया था। मेरे शौहर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मगर वो आदमी तो भाई बहुत ही जेंटल और मुहज्जिब इंसान है। माशाल्लाह, नजर ना लगे उसे। एक मिनट, तुम क्या? सुनो असलान, हमारा क्या लेना देना? मैं तो बस बता रही हूँ, शारिक दुआ से बहुत मोहब्बत करता है। वो लड़का आखिर है कौन? कोई भी हो, हमें क्या? तुम ये सवाल कैसे पूछ रही हो मुझसे? वो औरत मेरी बेटी की माँ है और कोई भी उसके करीब नहीं आएगा। नहीं बेटा, दुआ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक बहुत अमीर भी है। वही ना जिसे हम जानते हैं। बिल्कुल वही है, तुमसे 1000 गुना ज्यादा अमीर और स्मार्ट। अब क्या इस टेबल पर सिर्फ दुआ के बॉयफ्रेंड की ही बातें होती रहेंगी क्या? खत्म करेंगे सब। दुआ समझदार लड़की है, वो जानती है किसको अपने करीब आने देना है और किसको नहीं। कोई दुआ के करीब नहीं आ सकता, वो मेरी बेटी की माँ हो क्या रहा है? तो अब क्या दुआ आपके लिए काबिल तारीफ हो गई? हाँ,
पहले तो आप सब लोग उससे बुरा कहते थे, और हाँ, खास तौर पर आपने कितनी बुराई की उसकी। बेटी बस मैंने तो इतना कहा कि दुआ एक अच्छी माँ है और ये बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच। यहाँ पर सब लोगों के ही दो चेहरे हैं। जबान संभाल कर रखो अपनी। बस बहुत हुआ। इस घर में हम सब सुकून से एक साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा सकते, बताओ मुझे। रिस्क तक की इज्जत नहीं करते, हद है। सब कान खोल के सुन लो, ये खाने की टेबल है, कोई बहस की जगह नहीं। अगर अच्छी बात कर सकते हो तो करो, वरना अपने मुंह बंद रखो। आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब।